today we are going to learn use of is, am, are plus verb ing form. आज हम यूज करना सीखेंगे इज एम आर. आपने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है इज एम आर का यूज करना. सेकंड क्लास में तो बच्चों को आ ही गया है कि कैसे हम इज एम आर का यूज करते हैं, बट फर्स्ट को नहीं बताया. आज हम इसको एक बार दोबारा से पढ़ के इससे आपका रिवाइज हो जाएगा और हम इसको फर्स्ट क्लास को सिखाएंगे. देखिए ये आपको नोट दिख रहा है ऊपर. हम इसे कैसे करेंगे? आई लिखा है यहाँ पे. आई, ही, शी, इट, द बॉय, द गर्ल, द ताजमहल, द मून, द सन, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, बट सिंगुलर नंबर, ओनली सिंगुलर नंबर जो होता है. और ही, शी, इट के साथ हमेशा क्या आता है? इज का यूज होता है. ही, शी, इट, द बॉय या फिर किसी का सिंगुलर जो सिंगुलर नंबर होता है, किसी का नाम होता है, उसके साथ हमेशा इज आता है. ठीक है. और आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है? एम. क्या यूज होता है? एम. आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, कुछ भी यूज नहीं होता है इसके अलावा, इसमें कोई डाउट नहीं है. आई के साथ हमेशा एम यूज करेंगे. ही, शी, इट, द बॉय सिंगुलर नंबर के साथ ऑलवेज इज का यूज होता है. अब आते हैं प्लूरल नंबर्स पे. यू, वी, दे, द बॉयज, ऑल दीज. यू क्या है? प्लूरल नंबर में आ गया, मतलब किसी और के बारे में बात कर रहे हैं. यू में कोई दो भी हो सकते हैं, वन से ज्यादा हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकते हैं. वी हम यानी कि प्लूरल नंबर हो गया, बहुत सारे हो गए. दे इज ऑल्सो दे प्लूरल नंबर है, बहुत सारों के बारे में कोई दे बोला जाता है. दे कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे प्लूरल नंबर होता है. द बॉयज प्लूरल है, बहुत सारे हैं. ऑल दीज मतलब जितने भी दीज होते हैं, मतलब बहुत सारे के लिए क्या होता है आपका यूज? आर यूज करते हैं. जहां पर मोर देन वन के बारे में बात होती है वहां ऑलवेज क्या रखा जाता है? आर रखा जाता है. यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, और भी कोई प्लूरल नंबर होगा उसके साथ क्या आएगा? आर का यूज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. अब जैसे क्या होता है? I am a girl, I am a boy, I am beautiful, I am kind. ठीक है. I am busy. तो I के साथ हमेशा क्या आया? I के साथ हमेशा am आएगा. I के साथ कभी आप इस यूज नहीं करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सिंगुलर नंबर है, प्लूरल है. I हमेशा सिंगुलर नंबर होता है, I के साथ हमेशा am आता है. ठीक है. अब आता है he is Ali, he is boy, he is naughty boy, he is smart boy, she is beautiful girl. ठीक है. तो she, he इन सब के साथ क्या आता है आपका? is आता है. she, he और it क्या होता है? ऑब्वियसली it जो होता है उनके साथ यूज होता है जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके साथ हमेशा जो क्या आता है? हमेशा उनके साथ क्या आता है? इज आता है. लेकिन इट सिंगुलर नंबर होगा तो. ठीक है. जब बहुत सारे हो जाएंगे तो वो दा में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. तो इट इज इंसेक्ट, इट इज अ बर्ड, इट इज अ एनिमल. ठीक है. इट इज अ टेबल, इट इज अ चेयर. ठीक है. जो आपका क्या होगा? पर्सन्स नहीं होंगे, कोई एनिमल्स और कोई थिंग होगी, उसके साथ हमेशा इट लगाएंगे और इट के साथ हमेशा इज यूज होगा. ही, शी के साथ इज यूज होगा, आई के साथ एम यूज होगा. अब आता है यू, वी, दे. यू है प्लूरल नंबर है, यू के साथ हमेशा क्या यूज होगा? आर यूज होगा. यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर काइंड, यू आर नॉटी. यू के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे? आर. हमेशा आपको याद रखना है, ये जो नोट है ये आप हमेशा याद रखेंगे. कोई आपको एक्सरसाइज दी जाएगी वो इसी पर बेस्ड होगी. जो आपका फर्स्ट जो भी वर्ड होगा उससे आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप कि इसमें आप इज का यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे या आर का यूज करेंगे. ठीक है. यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, द बॉयज आर फ्रॉम जयपुर. द बॉयज. अब यहाँ पे अगर आपका द बॉय होता तो क्या होता? सिंगुलर नंबर होता तो क्या आता? द बॉय इज फ्रॉम जयपुर, बट हियर इज द बॉयज. तो क्या हो गया यहाँ पे? द बॉयज आर फ्रॉम जयपुर. आर है, प्लूरल नंबर है, मोर देन वन, तो क्या है आपका? आर है आपका.
ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं यूज इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। इज एम आर आपने सीख लिया क्या होता है। अब आता है वर्ब। वर्ब क्या होती है, कोई काम कर रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। कोई क्रिया, क्रिया नहीं समझ पाएंगे, क्रिया मतलब कोई काम, जब आप कोई काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। आपको कोई काम होगा, कोई सेंटेंस में आप कोई वर्क कर रहे होंगे या फिर कोई वर्क कर रहा होगा, उसके साथ क्या जुड़ जाता है, आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे प्ले है, वह खेल रहा है, प्ले, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। तो प्ले का क्या हो जाएगा, इसमें आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग ऐसे हो जाएगा ना। देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Mom is knitting a sweater. Mom is knitting a sweater. Mom है, mom सिंगुलर नंबर है, that's why we use here is। अब क्या है, knitting knit क्या होता है, knit माने क्या होता है, बुनना, ठीक है, बुनना बोलते हैं। कोई स्वेटर बुनते हैं तो उसको बोलते हैं knit। लेकिन अब यहाँ पे क्या जुड़ गया हमारा, आईएनजी, तो क्या हो गया, नीटिंग। नीट क्या होता है, बुनना काम है ना, कोई काम अगर आप कर रहे हैं, वो चल रहा है, मतलब गोइंग ऑन है। माँ स्वेटर बुन रही है, ठीक है, तो कर रही है ना, तो कोई काम वो कर रहे हैं, लेकिन काम की बात हो रही है, काम मतलब वर्ब, ठीक है। वर्ब के साथ क्या आ जाए आपका, आईएनजी, तो नीटिंग, नीट आईएनजी, ठीक है। मॉम के साथ इज आएगा, सिंगुलर नंबर है, मॉम इज नीटिंग, नीट के साथ आईएनजी जुड़ गया, वर्ब प्लस आईएनजी हो गया। स्वेटर मतलब क्या बुन रही है, वो स्वेटर बुन रही है। सेकंड इज वी आर वॉचिंग टीवी। वी है, फर्स्ट वर्ड से पता चल रहा है आपको, वी के साथ क्या आता है, आर आता है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर आर। वी आर वॉचिंग, वॉच था, काम क्या हो रहा है, वॉच, टीवी देख रहा, हम टीवी देख रहे हैं, आईएनजी हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पे गोइंग ऑन है हमारा काम। हमने यहाँ पे सब जगह आईएनजी लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई इस काम को गोइंग, मतलब ये काम जो है हमारा चल रहा है, ये इस चीज को बताता है कि हमारा वो काम चल रहा है, ठीक है। वॉच, वॉच मतलब देखना होता है, देखना कोई काम है, मतलब देख रहे हैं तो कोई काम ही कर रहे हैं। वी आर वॉचिंग, तो वॉच के साथ आईएनजी लग गया। टीवी, वी आर वॉचिंग, वी आर वर्ब यानी कि वॉचिंग, आईएनजी प्लस आईएनजी, वॉचिंग टीवी, वी आर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे हैं। आई एम प्लेइंग हॉकी, आई के साथ क्या आता है, एम, प्लेइंग, आई एम प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूँ। प्लेइंग, प्ले मतलब खेलना होता है, काम कर रहे हैं मतलब क्या काम कर रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। खेलना क्या होगा, कोई काम हो गया। आई एम प्लेइंग, ठीक है, प्ले खेलना, आईएनजी, प्लेइंग, आई एम, आई के साथ एम आता है, प्ले इज अ वर्ब, आईएनजी, प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूँ। फोर्थ इज दे आर वर्किंग, दे के साथ क्या आता है, आर आता है, हमने पढ़ा है, दे के साथ आर आता है, दे आर वर्किंग, ठीक है। वर्क इज वर्ब, वर्क क्या हमारा वर्ब है, उसके साथ आपके आईएनजी आ गया, दे आर वर्किंग, वे काम कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज। ही, अब मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस हो, उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो आपको क्लियर कर देगा कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। अब आपका ही है, ही डैश न्यूज़पेपर, ही डैश न्यूज़पेपर, ही है, ही के साथ इज आएगा, ही इज, इसमें क्लूज दिए हुए हैं आपके, ध्यान रखिए, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, इसमें क्लूज दिए हुए हैं, हम इसमें से फिल करेंगे। ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, हमें आईएनजी लगाना है, बिकॉज हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, हम यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी सीख रहे हैं, तो हम इसी में भी एक्सरसाइज भी इसी पे बेस्ड है हमारी। तो रीड, तो हमारा क्या है, रीड है, रीड मतलब वर्ब, काम है, वो क्या, वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो रीड हमारा काम है, तो आईएनजी लिख जाएगा। ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। रवि एंड अनिल डैश बैडमिंटन,
रवि एंड अनिल डैश बैडमिंटन। रवि एंड अनिल, ये नाम है, मोर देन वन, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो क्या आएगा यहाँ पे आर आएगा। रवि एंड अनिल आर प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग बैडमिंटन, ठीक है। थर्ड इज आई डैश फूड, आई के साथ एम आता है, आई एम कुकिंग। ईटिंग भी आ सकता था, लेकिन ईटिंग हमारा बॉक्स में नहीं है, क्लूज में हमने यहाँ पे कुकिंग ही फिल करना था, तो हमने कुकिंग ही किया है। आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूँ। द बॉय इज क्राइंग, बच्चा लड़का रो रहा है, ठीक है। द मैन डैश अ हॉर्स, द मैन इज singular number is riding, the man is riding a horse. The teacher, अब आपका एक ही बचा है, taking, the teacher is taking The teacher is taking tea, जो टीचर है, टीचर चाय ले रही है, टीचर चाय ले रही है। He is reading a newspaper, वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। रवि एंड अनिल आर प्लेइंग बैडमिंटन, रवि और अनिल बैडमिंटन खेल रहे हैं। I am cooking food, मैं खाना पका रहा हूँ। The boy is crying, जो बच्चा है वो रो रहा है, going on, always याद रखेंगे आप। The man is riding a horse, जो मैन है वो हॉर्स को चला रहा है, हॉर्स को दौड़ा रहा है, हॉर्स की सवारी कर रहा है। The teacher is taking tea, जो टीचर है वो चाय ले रही है। आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अच्छे से बार बार देखेंगे, समझेंगे और इसको अच्छे से अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे। थैंक यू।